औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों को अप्रिशिएट करना हमारा काम है। रब जी करम नवाजी से रंगाया यूं, रब जी करम नवाजी से रंगाया यूं। खत्री अस्मत अली पटेल ने उस वक्त मेमनों के लिए लिख रहे थे जब मेमनों का कोई माजत के साथ कोई नामो निशान नहीं था कि फला शख्सियत के क्या कारनामे थे, वो इन्होंने बताया। सर आदम जी दाऊद के क्या कारनामे इन्होंने समझे कि पूरा लिख के बताया कि ये इस तरीके से था, ये था। तो ये तो बहुत ही काबिल तहसीन इक़दाम है कि उस वक्त पढ़ने का रुझान था, किताबों का रुझान था और किताबी शक्ल में माशाल्लाह ये इन्होंने बेहतरीन से काम किया। तो इसके लिए एक अप्रिशिएट होना चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए खत्री अस्मत अली पटेल साहब के लिए। और हाजी मसूद पारेख के बारे में मैं बताता चलूँ, मेमन खिदमत फोरम माशाल्लाह, मेमन खिदमत फोरम ये वो किरदार अदा कर रहा था जो कि आज़मीन हज के लिए आसानी फराम करने के लिए, आज़मीन हज के लिए सारी जो उस वक्त मुश्किलात होती थी, जब वो मेमन खिदमत फोरम मुसलसल जदोजहद कर रहा है। इसके साथ साथ माशाल्लाह ज़ैनब वेलफेयर भी है, इसके साथ साथ माशाल्लाह हमारा अपना एक इदारा है अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस औराक़, कुरानी औराक़ को समझे कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी माशाल्लाह इनका बेहतरीन किरदार है। वो इनकी आपको किस किस जाविये से आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो बाद वक़्त हाजी मसूद पारेख साहब बताना पसंद नहीं करते, या जो भी हो रहा है होना चाहिए, काम हो रहा है, बस अल्लाह ले रहा है। तो ये सारी जो खिदमत है हम इनको सबको समझे कि अप्रिशिएट करना चाहिए। मजीद अब्दाली साहब, कौन ऐसा बंदा होगा जो इनको नहीं जानता होगा? अगर खारदर की गलियों में घूमा होगा, अगरचे वो रणछोड़ लाइन में घूमा होगा या हुसैनाबाद सिद्दीकाबाद में होगा, मजीद हमीद सर एक मशहूर होते थे। दो नाम होते थे लेकिन दोनों को जोड़ के लोग बोलते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मजीद अब्दाली साहब भी हैं, मुल्क के मायाना से माहिर तालीम है माशाल्लाह, हर एक के इवेंट में आते हैं माशाल्लाह, जान हो जाती है। तो समझे कि इल्म हुनर का एक ख़जाना हम मेमनों के लिए यहाँ पर मौजूद है। अली गोडल साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, बल्कि माशाल्लाह उन जगहों की मुक़द्दस जगहों से वहाँ माशाल्लाह हो के आए हैं, और जिसकी हर एक को तमन्ना है। दुनिया में किसी जगह का लोग इतना ख्वाब नहीं देखते जहाँ मदीना मुनव्वरा शरीफ का जाने का ख्वाब रखते हैं। तो मैं अली गोडल से दरख्वास्त करूँ प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अली गोडल साहब, थोड़ी सी क्लैपिंग भी होने चाहिए। ये वो शख्सियत है, ये वो बंदा है जो कि लोगों की समझे कि सही तरीके से पसीराई करते हैं, वो खुद स्टेज के नीचे होते हैं। जिंदा असांजे गाम शहर ने वतन जाना, रखिया अयूं असां भेगा अयूं तमाम, दुनिया में पांजी कौम जाती नारियन मिला। हमारे नौजवान शख्सियत अब्दुल कादर मेमन साहब, आप तकरीबन शू मार्केट गार्डन की बैक साइड पे आप चले जाएं, अब्दुल कादर मेमन का आप सिर्फ नाम ले लें, गार्डन वेलफेयर का ले लें, तो ये जो शख्स है दामे दर में सुख ने बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। इनसे अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन काम रह रहा है। किसी की गरीब की मदद हो, किसी की शादी हो, या किसी की परेशानी हो, या राशन हो, या माशाल्लाह कोई सहरो इफ्तार का बंदोबस्त हो, तो अब्दुल कादर मेमन साहब का भी माशाल्लाह बेहतरीन किरदार है। इसके लिए भी एक क्लैपिंग होनी चाहिए। रब जी करम नवाजी से रंगाया यूं, रब जी करम नवाजी से रंगाया
मसूद पारेख भाई मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, बड़े भाई भी हैं, प्यार भी करते हैं। खत्री साहब की जो असमत खत्री साहब की जो खिदमात हैं वो सबके सामने हैं। फिर मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, अली, फिर अब्दुल मजीद अब्दानी साहब, ये वो लोग हैं जो हमारा सरमाया है। तो मुझे पता चला कि मैं साबका दौर में, माजी में तो बड़ा गुनहगार था, मेरे रब ने मुझे बचा लिया और अच्छाई की तरफ ले आया, मेरी रात की बुराइयों को मुझसे दूर कर दिया। लेकिन जो दिन के अच्छे थे उन्होंने वतन के लिए क्या किया, वो खुद से आज आईने में जाकर सवाल करें। दौलत से बड़ा बनना तो फिर उन्होंने यजीद को फिर हजरत कहूँगा आज से, अगर पैसे को सलाम है तो ऐसे हीरो की कदर कीजिए। मैं इनके दिल की बात कह रहा हूँ जो ये नहीं कह सकते, और इनको इक़्तिदार दे दो, 6 महीने में रिजल्ट ले लो। तो बात यह है कि हमने हीरो को छोड़ के कोयलों से मुंह को काला कर लिया। हीरा भी हमने वो रखा जो हर लम्हे बिक जाया करता है, जबकि हीरा तो अनमोल है, उंगली ना बदले तो फिर अनमोल का कोई मोल नहीं होता। और हमेशा से अल्ताफ़ भाई की कोशिश होती है लोगों को कनेक्ट करने की, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो ये वक्त की भी ज़रूरत है। इस वक्त जो कराची, जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो अल्ताफ़ भाई की इस काविशों के लिए मैं कहूँगा भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। और दी मेमन टीवी के हवाले से मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक विजन था, तो ये हाजी साहब, मजीद अब्दानी साहब, ये जितने बड़े बैठे हैं, इनकी सरपरस्ती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह दी मेमन टीवी एक नुमाइंदा चैनल है कम्युनिटी का और पूरी दुनिया में काम कर रहा है। और इंशाल्लाह अल्ताफ़ भाई के जितने ही प्रोग्राम होंगे हमारी टीम इंशाल्लाह अल्ताफ़ भाई के साथ है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई। मैंने अपनी हयात में देखा है, अपनी हयात में इस वक्त सबसे बड़ी उम्र का आदमी मैं हूँ। 78 ईयर्स मैंने गुजारे और 2 साल बाकी हैं 80 में। अपनी हयात में मैंने देखा कि वो लोग जिन्हें इज्जत मिलती है वो इंसानों को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह की मखलूक को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अल्लाह को दिखाने के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। अल्लाह उसके इज्जत से नवाजता है। बादल बनी ने दुखिए मथे छाए गया मेमण अयो जगह जगह फैलाए गया मेमण अयो जगह जगह फैलाए गया। जिंदा असांजे गाम शहर ने वतन जाना रखिया अयूं असां भेगा अयूं तमाम दुनिया में पांजी कौम जाती नारियन मिला चारे तरफ रखूं ता असां दब दबो दमा हीरा बनी ने हर जगह पर खाया अयूं हीरा बनी ने हर जगह पर खाया। तब पारेख भाई ने ये चाहा कि लोग तो मरने के बाद तो सारे ही याद करते, लेकिन ये अल्ताफ़ भाई का शेवा है कि इन्होंने हमारी इन कदावर शख्सियतों की हयाती में ही उन्हें एतराफ़ किया उनकी खिदमत का। तो मैं अल्ताफ़ भाई आपके इस खिदमत और ये इक़दाम के लिए आपका मशकूर व ममनून हूँ। ठीक है, माशाल्लाह पहले मुझे खिदमत का ये मौका दिया गया कि फ़र्स्ट टाइम कि इन बुज़ुर्ग हस्तियों में मुझे खिदमत का मौका दिया आप सबके लिए। और गोभी स्पेंड की तरफ से हमारे आजी साहब है अल्ताफ़ सकिया साहब, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत खिदमत और बहुत ही ज़्यादा इस ब्रांड के लिए बहुत खिदमत की है, मेहनत की है। इनके लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इनके लिए आप अगर क्लिप करें, तालियां बजाएं, तो ये मेरे लिए बहुत हौसला अफजाई की बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि हम यहाँ पर आए अल्ताफ़ पारेख साहब जिन्होंने ये एविडेंट मैनेजर पूरा किया है, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो आज का जो प्रोग्राम अल्ताफ़ पारेख साहब की जानिब से मुनक्किद किया गया, इसके ऊपर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक कामयाब प्रोग्राम आपने मुनक्किद किया। और सबसे अहम और सबसे मेन बात कि जितनी शख्सियात यहाँ पे बैठी हैं किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, ना हमारे अल्फाजों की मोहताज हैं। तो जितना काम हाजी मसूद पारेख साहब, हाजी असमत पटेल साहब, मजीद अब्दानी साहब, अली गोडियल साहब और दूसरे तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो अपने हिस्से का काम कर रहे हो। इस
पाजी तबीयत आए, सादो सो पांजो मिजाज आए, बसूता बदे जे दिले में, जमानत पांजो राज आए, खुशियों भी मिली ने मनायूं ता दुख में। आज की ये तकरीब बल्कि पूर्वकार तकरीब अल्ताफ पारिक साहब ने सजाई है। गोल्ड मेडल मिले हमारे बुजुर्ग मसूद पारिक साहब को, 2 गोल्ड मेडल हुस्न कारकर्दगी के, मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ। अली गोडेल उम्रा करके आए हैं और 2 दिन हुए हैं, ताज़ा उम्रा किया है। इनको कहूँगा कि हम सबको अपनी दुआओं के अंदर शामिल रखें, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे बुजुर्ग राइटर खत्री इस्मत अली पटेल साहब 55 साल से काविशें कर रहे हैं लिखने लिखाने की। गुजराती और उर्दू के वाहिद बदले के राइटर हैं जो बैक एक ज़बान के अंदर ये लिखते हैं। बड़ी काविशें हैं और बड़ा काम किया है इन्होंने, और इनको भी यहाँ पे मेडल दिया गया है। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। अल्ताफ पारिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस पूर्वकार तकरीब की सदारत मुझे सौंपी, और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये तकरीब कामयाब और कामरान गई है। बदे के प्यार सिखायूं ता, अरे पाजो या गैर कोई, बदे के गले से लगायूं ता, मेहनत सेवा से नए हटना पोते ते भरोसो रखूं ता, ही राज कामयाबी जो मिली ने कदम वधायूं ता, मंजिल पोते चूमे ती कदम जिडा भी विनूता असा, में मड़ आयो असा में मड़ आयो, आजो आए पूरो जहान, में मड़ आयो असा में मड़ आयो, आजो आए पूरो जहान, में मड़ आयो असा में मड़ आयो, आजो आए पूरो जहान, में मड़ आयो असा में मड़ आयो, आजो आए पूरो जहान, में मड़ आयो असा में मड़ आयो, आजो आए पूरो जहान, में मड़ आयो असा में मड़ आयो, आजो आए पूरो जहान। सादी सी पाजी तबीयत आए, सादो सो पांजो मिजाज आए, बसूता बदे जे दिले में, जमानत पांजो राज आए, खुशियों भी मिली ने मनायूं ता, दुख में भी साथ निभायूं ता, दिल से बदे से पाकिस्तान मिलूं ता, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेमन कौम, मेमन इत्तेहाद, मेमन इत्तेहाद। बहुत बहुत शुक्रिया।